संसद को छोड़ते वक्त पीएम मोदी ने कह दी ऐसी बात, भावुक हो गई सोनिया गांधी। राहुल गांधी भी पोंछने लगे अपने आंसू, अमित शाह भी देखकर रह गए हैरान। बगल में बैठे राजनाथ सिंह बने सहारा, देश ने पहली बार देखा ऐसा अद्भुत नजारा। मोदी की बात सुन विपक्ष ने जमकर पीटा मेज, विरोधियों की खिंचवाई मोदी के साथ फोटो। सोनिया गांधी भी मुस्कुराती रही, मोदी पर हमेशा सवाल उठाने वाला विपक्ष भी खुद को रोक नहीं पाया। सांसद में जो सांसद मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते थे वो भी मोदी मोदी करने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि पीएम मोदी की एक बात सुनकर खुद सोनिया गांधी भी भावुक हो गई। राहुल गांधी भी अपने आंसू पोंछने लगे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, जिस मोदी से विपक्ष नफरत करता था उसके लिए आंसू बहा सकता था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मोदी के लिए गालियां देने वाली विपक्ष शायद पहली बार तालियां दे रहे हैं। संसद में ऐसा क्या हुआ कि सब मोदी के मुरीद हो गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुरानी संसद में आज आखिरी दिन था। शुरुआत में हर किसी को लग रहा था कि विपक्ष हंगामा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि पहली बार शायद देश ने ऐसी तस्वीर देखी जब सरकार और विपक्ष ने सारे संसद कुछ देर के लिए भावुक हो गए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी फारूक अब्दुल्ला के बगल में बैठी हुई है। सोनिया गांधी के पीछे उनके बेटे राहुल गांधी बैठे हैं। इधर पीएम मोदी के बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। फिर अमित शाह बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पीएम मोदी को बहुत देख रहे थे। पीएम मोदी आखिरी बार अपना भाषण पुरानी संसद में दे रहे थे। इसी दौरान मोदी भावुक हो गए और उन्होंने उन सारी बातों का जिक्र किया जो इस सांसद ने देश को दिए। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और अटल से लेकर मनमोहन सिंह तक का जिक्र किया। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी के मुंह से जो शब्द निकले, विपक्ष भी मोदी का कायल हो गया। सोनिया और राहुल गांधी भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा, नई संसद में सबके विश्वास को लेकर जाने का समय है। बहुत सी ऐसे बातें हैं जो सदन में किसी की ताली की हकदार है, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ जाए। इतना सुनते ही सोनिया गांधी मोदी की तरफ देखी। इसके बाद पीएम मोदी कहते हैं कि नेहरू के योगदान का गौरववान इस सदन में जब होता था तो कौन सदस्य होगा जो अपनी तालियां बजाने से खुद को रोक पाए। लेकिन इसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब अपने आंसुओं को देखें। इतना सुनते ही कांग्रेस के सांसद भी तालियां बजाने लगे और सोनिया गांधी भी मुस्कुराने लगी। पीएम यही नहीं रुके, आगे कहा, कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़कर नई राह पकड़ने का फैसला इसी संसद ने लिया था, जिसका आज देश का परिणाम मिल रहा है। शायद ऐसा पहली बार था जब मोदी ने कांग्रेस सरकार और नेहरू की तारीफ की और सुनते ही सोनिया गांधी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अपने पति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करके सोनिया गांधी भावुक हो गई। पुराने संसद में पीएम मोदी के भाषण के बाद वो माहौल ही बदल गया। पुराने संसद के आखिरी दिन सभी संसद भावुक नजर आए और एक दूसरे के साथ मिलकर तस्वीरें भी खूब खिंचवाई। लेकिन यह खुशी लगता है कुछ घंटे की है, क्योंकि 19 सितंबर से नए संसद भवन में फिर से मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार कोई बहुत बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही है। यह दावा किया जा रहा है कि एक देश एक कानून पर बिल पेश किया जा सकता है और लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं। वैसे संसद में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान है और लोग कह रहे हैं कि इस तरह के संसद में अगर नेता मिलकर काम करेंगे तो देश की तरक्की 10 साल पहले ही हो सकती है। पुरानी संसद में आखिरी दिन जो हुआ उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।